हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने बीएससी के एग्ज़ाम को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके होंगे। ठीक, एमएससी के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप बीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप एमएससी में एडमिशन ले चुके होंगे, आई थिंक सो। ठीक है, तो एमएससी में एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि एमएससी के सिलेबस में आखिर पढ़ना क्या है। तो ये वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमएससी जूलॉजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हर यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में, मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस लगता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एमएससी जूलॉजी में क्या सिलेबस है, आपका क्या क्या पढ़ना है पूरा एक सेमेस्टर में। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि बीएससी के जैसा एमएससी नहीं है। एमएससी को हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें सिर्फ ये तो पता ही होगा कि आपको एमएससी सिर्फ एक सब्जेक्ट से करने होते हैं। तो वो जो वीडियो है, ये वीडियो है एमएससी जूलॉजी के लिए। तो एमएससी जूलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, तो जैसे एमएससी जूलॉजी आप पढ़ते हो, एमएससी कितने साल का होता है, 2 साल का होता है, उसमें कितने सेमेस्टर होते हैं, 4 सेमेस्टर। तो हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग पेपर पढ़ने होते हैं। एक सेमेस्टर में आपको 4 पेपर पढ़ने होते हैं, सिर्फ एमएससी का ही। देखो, एक सेमेस्टर में आपको 4 पेपर पढ़ने रहेंगे। चारों पेपर में कितने यूनिट हैं, 4 यूनिट ईच, मतलब 4-4 यूनिट हर पेपर में आपको दिए जाएंगे पढ़ने को। तो ये है चारों पेपर, यही 4 पेपर हैं। इन चारों पेपर में 4 यूनिट, वो डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग बहुत डिटेल में। तो आप लोग पहला पेपर देखो, पहला पेपर क्या पढ़ना है, कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो पहला पेपर जो है कॉम्परेटिव स्टडी लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स का पढ़ना है। सेकेंड पेपर जो है बायोस्टैटिक्स एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें आपको सारा कुछ पढ़ना है, माइक्रोस्कोप वगैरह, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्लोरोमेट्री, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट थर्ड पेपर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और फोर्थ पेपर बायोकेमिस्ट्री। ये मोस्ट ईजी वो पेपर होता है, सब इजी होते हैं लेकिन ये ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग होता है। ठीक, तो ये रहे 4 पेपर। अब 4 पेपर का ये जो है नाम आप लोग रट लो। नाम रटने के बाद पहला पेपर कौन सा पढ़े थे, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स। दूसरा पेपर कौन सा था, बायोस्टैटिक्स, बायोसिस्टेमेटिक्स एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन। तीसरा पेपर कौन सा था, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। और चौथा पेपर बायोकेमिस्ट्री। ये पेपर रटने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा कि वाइवा के टाइम में, जैसे बीएससी में भी यही होता था, क्या होता था कि वाइवा के टाइम में एग्जामिनर आते सबसे पहले आपसे पूछता है कि आप एमएससी में आखिर पढ़े क्या हो, पेपर कितने पढ़े और कौन कौन से पढ़े। तो आपको सबसे पहले नाम याद होना चाहिए, इसी से आपका इम्पैक्ट अच्छा बनता है एग्जामिनर पे। तो नाम इतना हार्ड नहीं है, याद कर लो, बस इतना ही पढ़ना है। 4 पेपर ये रहे। ठीक है, तो अभी इसके चारों पेपर में 4-4 यूनिट आपके पढ़ने हैं। ठीक, तो इसमें भी 4 यूनिट, इसमें भी 4 यूनिट, इसमें भी 4, इसमें भी 4। और ठीक है, तो थ्योरी इतना ही है। प्रैक्टिकल के बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो ठीक, तो इतना पेपर आप लोग रट लो। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्या बात करेंगे, इसके डिटेल सिलेबस को। और हाँ, एक चीज़ और, इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, ये वीडियो सिलेबस के बाद हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें, क्वेश्चन आंसर के वीडियो डालें या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो डालें, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए डिटेल सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो जो अपना फर्स्ट पेपर है वो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स। देखो, आप ना सबसे पहले क्या करना, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि चारों पेपर्स के नाम आप लोग को रटे होने चाहिए। ठीक, चारों पेपर्स के नाम जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि देखो क्या होता है ना, जैसे आप बीएससी पढ़ के आओ तो ये इतना पता होगा आप लोग को कि अगर प्रैक्टिकल के टाइम में, वाइवा के टाइम में अगर आपको नहीं आ रहा होगा, कोई वो आंसर नहीं आता है, तो एग्जामिनर सबसे पहले आपसे आता है या ना आता है आंसर, लेकिन एग्जामिनर सबसे पहले आपसे पेपर का नाम पूछता है, आपने कौन कौन सा पेपर पढ़ा है। ठीक, जैसे बीएससी में थे तो बीएससी बायोलॉजी में कौन कौन से पेपर्स पढ़े थे, तो वो सारे पेपर्स आपको याद करने पड़ते थे। देखो, वाइवा के टाइम वो हेल्पफुल होता है। यहाँ भी सेम। और एमएससी में तो आपको पता है, रियलिटी बता दें कि एमएससी में ना, ये जब वाइवा के टाइम में कोई बच्चे को आंसर आता नहीं है, ठीक, वो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस करते हैं एमएससी वाले जो एग्जामिनर्स होते हैं। इसलिए आप सबसे इजी जो क्वेश्चन रहता है वो आपने कौन सा पेपर पढ़ा, पहला पेपर क्या था, सेकंड पेपर क्या था, थर्ड पेपर क्या था एंड फोर्थ पेपर क्या पढ़े थे आप, वो पूछते हैं वाइवा के टाइम। तो इसलिए आप लोग पेपर का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। तो पहला पेपर जो है आपका वो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स क्या कंपैरेटिव स्टडी करना, मतलब कंपैरेटिव स्टडी का मतलब डिटेल में पढ़ो। ठीक, डिटेल में ही पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 1 जो है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल पढ़ना है। जैसे पहले तो क्या करोगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। ठीक,
इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, क्लासिफिकेशंस, इसके जनरल कैरेक्टर्स, ये सब आ जाएंगे। अब फिर क्या स्पेशल पढ़ना है आपको, ऑस्मो रेगुलेशन। देखो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्मो रेगुलेशन में जैसे ऑस्मो रेगुलेशन का जो करवाता है, कौन सा ऑर्गेनल करवाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करवाता है। तो इसके बारे में ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ोगे तो ये सारा लिखने का जरूरत तो नहीं था, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ोगे तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जरूर आएगा उसमें। क्यों आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही तो ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पढ़ना, फिर उसका मैकेनिज्म पढ़ना कि ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक, तो वो भी पढ़ना है। नेक्स्ट सेकेंड जो टॉपिक है वो है लोकोमोशन। देखो एक पेपर में आपको, देखो आपके इस सेमेस्टर में 4 पेपर पढ़ने हैं। जूलॉजी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में आपको 4 पेपर पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक। तो 4 पेपर, पहला पेपर ये हो गया, तो एक पेपर में आपको 4 यूनिट दिए जाएंगे, ठीक, 4 यूनिट पढ़ने हैं। तो पहला यूनिट प्रोटोजोआ होगा। प्रोटोजोआ एक यूनिट में आपको इसमें 4 टॉपिक्स दिए, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलो या फिर चैप्टर बोल सकते हो, 4 चैप्टर दिए हुए हैं। फिर ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। फिर ये है लोकोमोशन। तो लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स पढ़ना है। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं और क्या उनके, देखो मैकेनिज्म पढ़ना होता है लोकोमोशन का, ठीक, तो वो भी पढ़ोगे इसमें बहुत ही डिटेल में। एमएससी बीएससी में तो पढ़े हो सब कुछ, लेकिन हल्का हल्का पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका थर्ड टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन आप लोग कहाँ से पढ़ते आ रहे हो, न्यूट्रिशन तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 55 आ गया तो भी पढ़ते आ रहे हो, ठीक, बचपन से पढ़ रहे हो, 55 आ गया तो भी यही पढ़ रहे हो। क्या न्यूट्रिशन, होलोजोइक, होलोफिटिक, सेप्रोजोइक एंड मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है प्रोटोजोन्स में। तो ये चारों पढ़ने हैं, ठीक। तो इसमें तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा इफोर्ट लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये होता है क्या न्यूट्रिशन, और इसमें ज़्यादा इफोर्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि सबको पता है डेफिनेशन क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के तो लिख ही लोगे। और एक चीज़ और, ये न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आता है, मतलब पढ़ सकते हो, एग्ज़ाम में नहीं आता है। नेक्स्ट जो फोर्थ है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है। प्रोटोजोआन में देखो ये सब बीएससी में आप लोग पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर का एमएससी का सिलेबस है ना, ये उतना हार्ड नहीं है। क्या है, ये सब बीएससी में पढ़ के आए हो, ठीक है। बीएससी में क्या आप लोग 11th 12th में भी इसको पढ़े ही हो, लेकिन ये कि थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल कर दिया गया है। अब वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, भले ही कितना भी डिटेल करके दे दे सिलेबस, ठीक। जो नेक्स्ट फिफ्थ है वो प्रोटोजोआ और इसके डिजीज, प्रोटोजोआन से कौन कौन से डिजीज होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक। ये रेड वाला मार्कर चल नहीं रहा है सही से, तो हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ठीक। तो चलो ब्लू वाले से काम चलाते हैं। तो प्रोटोजोआन से कौन कौन से डिजीज होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये रहे अपने कौन सा फर्स्ट यूनिट प्रोटोजोआ कंप्लीट। इसमें इतना ही बस पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। आपका यही जो टॉपिक है ना, यही जो चैप्टर है वो कम से कम 1 महीने में कंप्लीट होता है, 1 महीने 45 दिन में कंप्लीट होता है ये वाला, अगर डिटेल अच्छे से पढ़ो तो। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है सेकेंड नंबर का यूनिट वो है पोरिफेरा। मतलब पोरिफेरा में आपका पहला, इसमें भी आपको सेम देख रहे होंगे आप, 4 यूनिट दिए, 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो पहला होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपको पता है पोरिफेरा जो है इनका सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि इनका टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। कौन सा होता है, सेलुलर लेवल का। तो सेलुलर लेवल का होता है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या इसमें पढ़ने, पिनेकोडर्म्स, कोएनोडर्म्स एंड मेसेनकाइम्स, ठीक है। ये भी आप लोग कहाँ पढ़े हो, बीएससी में पढ़ के आए हो, 12th में तो नहीं, लेकिन बीएससी में इसको डिटेल में पढ़े थे, झूठ मत बोलना। नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है आपका स्केलेटन दिया है, स्केलेटन। तो स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन, ये भी पढ़े हो, ठीक है, ये भी पढ़े हो आप लोग। बस क्या है एमएससी, बस आपका रिवीजन वो है कि आप बस रिवाइज करो, जो जो पढ़े हो ना उसको रिवाइज करना है इसमें, क्योंकि देखो ये सब बीएससी में पढ़ के आओ, अगर याद हो, अगर आप उस टाइम का नोट्स रखे हो बीएससी का, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोग के लिए। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक्स है रिप्रोडक्शन। मतलब देखो इसमें भी रिप्रोडक्शन, आगे जितने आएंगे उसमें भी रिप्रोडक्शन, सब में पढ़ने हैं। तो कॉमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिमिलर होता है सब में, थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर का चैप्टर वो है कैनाल सिस्टम। देखो एमएससी में आ गए कैनाल सिस्टम, तो आप लोग बीएससी में भी पढ़े हो, लेकिन एमएससी में आ गए तो क्या करना है आप लोग को,
जो ये कैनाल सिस्टम है ना, कैनाल सिस्टम कभी भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि कैनाल सिस्टम से आपका एक या तो 5 नंबर का या तो 7 नंबर का आंसर क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका कैनाल सिस्टम से आता है। तो कैनाल सिस्टम अभी से बता दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लो, ठीक है। तो कैनाल सिस्टम में क्या पढ़ना, टाइप्स एंड फंक्शन, फंक्शन क्या होते हैं कैनाल सिस्टम के और इसके टाइप्स क्या होते हैं, वो सब बताने से टाइप्स 4-5 आपके सिलेबस में दिए होंगे, जो दिए होंगे वो उस टाइम देखा जाएगा, ठीक। तो ये रहे आपके 2 यूनिट कंप्लीट। कौन से पेपर के, फर्स्ट पेपर जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स है, इसके 2 पेपर्स आपके कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर दिए गए हैं। नेक्स्ट जो अपना 3rd यूनिट और 4th यूनिट कौन सा इस पेपर का, चलिए वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसे रफ करते हैं। तो जो अपना 3rd यूनिट है वो है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। तो सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा के बारे में इस यूनिट में पढ़ना है, टोटल एकदम डिटेल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें भी देखो सेम 4 यूनिट दिए हुए हैं, मेन टॉपिक 4 दिए हुए हैं, ये भी एक टॉपिक ही है, मान लो 5 दिए हुए हैं, 5 टॉपिक इसमें भी है, 5 पहले वाले में, लेकिन ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ये बहुत छोटा छोटा रहता है, इसलिए इसको चैप्टर में काउंट नहीं किया था, ठीक है। तो पहला जो यूनिट 3rd में जो आपका पहला टॉपिक देखने को मिलेगा वो होगा मेटाजोआ। तो मेटाजोआ का ओरिजिन पढ़ना है, वह मतलब इसका क्या पढ़ना है, ओरिजिन कैसे हुआ, कब हुआ भी पढ़ लिया जाता है, लेकिन कैसे हुआ ओरिजिन ये पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक। आपको एक काम करो ना, ये चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे तो आप लोग को क्या बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा कि ये जो सिलेबस का वीडियो बन रहा है, ये सिलेबस का वीडियो खत्म होते ही जैसे ही आप सबका एडमिशन हो जाता है, ठीक, तब क्या करेंगे, इस चैप्टर के इस पेपर के जो पेपर नहीं, इसके जो सिलेबस है वो सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। कैसे कंप्लीट करवाया जाएगा, डिटेल नहीं, जैसे कि सुनो कैसे कंप्लीट करवाया जाएगा, माइंडसेट क्या है आपका कि ये सिलेबस का वीडियो खत्म होते ही आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जाओगे तो लिख के ले लो, सिलेबस कभी भी एमएससी का कंप्लीट नहीं करवाया जाता। करवाया क्या नहीं जाता, टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सिलेबस बहुत ही लेंदी होता है एमएससी का, ठीक है। तो ठीक, तो करवाया नहीं जाता। तो माइंडसेट क्या रहना चाहिए अपना कि इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, इस चैनल पे आपको वही देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे जो हर साल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और आने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद कुछ दिन बाद, जैसे 10-15 दिन के बाद आपका क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो क्लासेस स्टार्ट होने से क्या होगा, जो एक एक करके एक यूनिट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन-कौन से, एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक एक चैप्टर के एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लिख के ले लो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, कहीं भी जाओ एमएससी का सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो नहीं कंप्लीट करवाने से बढ़िया है, एमएससी में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही सारे बच्चे पढ़ते हैं। इसके पहले आपके जितने भी सीनियर थे वो सब भी इस चैनल पे क्या किए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़े हैं और पढ़ने से टॉप किए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी माइंडसेट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यूनिट के आपको दिए जाएंगे, एक यूनिट के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको तैयार करने के बाद दूसरे यूनिट पे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो सिलेबस देखते हैं। थर्ड यूनिट का जो सिलेबस है वो क्या है, मेटाजोआ है, पहले पढ़ना है आपको। फिर सेकंड जो चैप्टर है वो पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। पॉलीमॉर्फिज्म से भी एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं, वो जब ये सिलेबस खत्म होने के बाद जब क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा तब उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म फिलहाल तो केवल आप लोग सिलेबस देखो। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या पढ़ना है, बेसिक फॉर्म्स, पैटर्न और इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं, ठीक है। एक काम करो, सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से ये फ़ायदा होगा कि क्या, बहुत फ़ायदा होगा। स्क्रीनशॉट लेके रखे रहना, फिर सिलेबस को कॉपी में ज़रूर छापना, ठीक। इसको कॉपी में छाप लो, या फिर मन करे तो आप जब मन करे तो देखते रहना वीडियो। वैसे वो वीडियो देखना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए क्या करो, सिलेबस में छाप लो, अपने कॉपी में छाप लो। नेक्स्ट जो है कॉलोनी फॉर्मेशन भी पढ़ना है। नेक्स्ट जो है कोरल स्केलेटन एंड इसके टाइप, तो कोरल के टाइप्स होते हैं वो पढ़ना है, जैसे पॉलिप और स्केलेटन, वो पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो 5वां है वो जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटी ऑफ टिनोफोरा। तो टिनोफोरा का जनरल ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है टिनोफोरा का। नेक्स्ट जो यूनिट नंबर 4 और लास्ट यूनिट है इस पेपर का, कौन से पेपर का, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स का जो लास्ट यूनिट है वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एस्कहेल्मिन्थेस, ठीक। तो हम लोग बढ़ गए अपने
पहला पेपर कंप्लीट होने वाला है, पहला पेपर का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, सिलेबस, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो प्लेटिहेलमिन्थेस और एस्केलमिन्थेस का जो पहला है, क्या है, पहला टॉपिक दिए पढ़ना है आप लोग को, वो पैरासिटिज्म इन प्लेटिहेलमिन्थेस। तो प्लेटिहेलमिन्थेस में पैरासिटिज्म कैसे होता है, क्या होता है, वो भी पढ़ना है, एस्केलमिन्थेस में भी पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका सेकेंड टॉपिक दिया हुआ है पैरासिटिक एडाप्टेशन इन किसमें, ट्रिमेटोड्स एंड कैस्टोड्स। तो कैस्टोड्स और ट्रिमेटोड्स में आपको पैरासिटिक एडाप्टेशन पढ़ना है। यहाँ पे देखो मॉर्फोलॉजी भी पढ़ना है, फिजियोलॉजी भी पढ़ना है, मतलब मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, और फिर फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन भी पढ़ना है प्लेटिहेलमिन्थेस में। नेक्स्ट जो आपका थर्ड जो चैप्टर है या फिर थर्ड टॉपिक बोलो, लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखो आपका इसमें ना प्लेटिहेलमिन्थेस में लार्वल स्टेज आएगा, खैर वो तो बात की बात है, वो बाद में किया जाएगा, पहले सिर्फ सिलेबस देखो। तो लार्वल स्टेज ऑफ ट्रिमेटोड्स एंड कैस्टोड्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटी ऑफ रोटिफर्स। तो रोटिफर्स का आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन और एफिनिटी पढ़ना है, ठीक। तो ये रहा आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट, फर्स्ट पेपर का सिलेबस कंप्लीट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा अपना सेकेंड पेपर बायोसिस्टेमेटिक्स, ठीक। तो उसको देखते हैं और पहले इसे रफ करते हैं, ठीक। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, देखो कितना गर्मी हो रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फिर नेक्स्ट पेपर डिस्कस करते हैं इसको रफ करके। तो जो अपना सेकंड पेपर है उसका सिलेबस क्या क्या, उसमें भी आपको सेम कितने यूनिट दिए, उसमें भी आपको सेम 4 यूनिट ही दिए हैं, ठीक। तो ये जो आपका पेपर है ना, ये बहुत छोटा पेपर है, ये आपको मान लो कि 30 दिन में, 1 महीने या फिर 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पेपर, ठीक है। बहुत ही ईजी पेपर है, ये कहो कि इसमें समझने वाली कोई बात होती नहीं है, कौन सी बात होती है, बस इसमें रट्टू जितना रट लो वो काम होता है। जैसे ये बायोस्टैटिक है, इसमें भी थोड़ा मैथमेटिक्स होता है, वो समझ के काम चला सकते हो, लेकिन ये सारा है तो इसमें क्या है, रटने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं टीचर, बस छपवाते जाते हैं, इसलिए पेपर जल्दी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि समझाने वाला कुछ होता नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है, बायोस्टैटिक्स, बायोसिस्टेमेटिक्स एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसा कि हमने पहले बताया कि नाम याद होने चाहिए आपके पेपर्स के। तो इसमें पहला यूनिट जो है वो बायोस्टैटिक्स है। बायोस्टैटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, मेजर टेंडेंसी पढ़ना है। जैसे टेंडेंसी कौन कौन से होते हैं, ये आप लोग बीएससी में बहुत ही डिटेल में पढ़ के आओ। जैसे बीएससी में पढ़ के आए हो तो पढ़ के आओ, लेकिन आप 10th क्लास में जो मैथमेटिक्स था उसमें बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ के आओ, ठीक। तो मैथमेटिक्स वो तो भूल गए होगा, लेकिन बीएससी वाला तो याद होगा ना, 3rd ईयर में ही पढ़े थे, बहुत जल्दी भूला नहीं जाता, याद होगा आप लोग को। देखो मीन मीडियन मोड इसमें याद होगा, पढ़े होंगे, ठीक है। फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, ठीक। तो देखो इसमें 3 ही टॉपिक्स दिए हुए थे, कितना छोटा चैप्टर था, ये बहुत ही छोटा यूनिट है, ये पेपर ही आपका छोटा है, ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट है वो बायोसिस्टेमेटिक्स है। बायोसिस्टेमेटिक्स में आपको क्या पढ़ने होता है, कुछ जैसे कि क्या है, स्पेसिएशन दिया है, स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया है, थ्योरी दिया है किसका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो ये भी रटंतु वाला ही चैप्टर है, रटंतु वाला ही यूनिट है। जैसे स्पेसिएशन का डायमेंशन और मैकेनिज्म पढ़ना है आप लोग को, कॉन्सेप्ट स्पीसीज कैटेगरी पढ़ना है, फिर यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में बहुत कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड है वो थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थ्योरी, देखो थ्योरी वाला ही चैप्टर है ये जो पेपर है वो आपका थ्योरी पेपर ही है, इसमें ज़्यादा समझने वाला है नहीं, बस रटने वाला, जो बच्चा रटने में तेज होगा वो रट लेगा बहुत जल्दी से। नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है, देखो इसमें 3 यूनिट कंप्लीट करवा दिए जा रहे हैं, इसके बाद 1 यूनिट और बचेगा, कौन सा, माइक्रोस्कोपी, वो भी बताया जाएगा। बायोलॉजिकल टेक्निक्स कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोमेट्री, और फिर आपको बियर्ड लैम्बर्ट लॉ पढ़ना है। बियर्ड लैम्बर्ट लॉ आप किस में पढ़े हो, केमिस्ट्री में पढ़े हो, बीएससी के केमिस्ट्री में ही पढ़े हो, ठीक है। जो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ा होगा उसको बहुत ही डिटेल में इसको पता होगा, बहुत ही ईजी होता है, थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल होता है, बहुत ईजी होता है, आ जाता है, इसमें डेरिवेशन है बहुत बड़ा सा, ठीक। तो वो बीएससी में पढ़े हो। नोट्स आप अगर आपका बीएससी का नोट्स रखे हो ना, फिर एमएससी हलवा है इस बार का, फर्स्ट सेमेस्टर का एमएससी जो है वो बहुत ईजी होता है, सेकेंड सेमेस्टर का जो इजी सब होता है, क्योंकि आप लोग जो बीएससी पढ़ के आओ, वो नेप था ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीएससी में सारा का सारा एमएससी का सिलेबस उठा के उसमें दे दिया गया था, इसलिए आपको एमएससी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ये है कि यहाँ पे एमएससी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पे कहीं पे किसी भी कॉलेज में एडमिशन करा लो, आप लोग देख लो, अगर एमएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट होने के बाद आके हमको बताना चैनल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल टेक्निक्स जो का फर्स्ट जो है कैलोरीमेट्री पढ़ना है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़ना है, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, ठीक है, बीएससी केमिस्ट्री में। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये आप लोग किस में पढ़े हो, बायोलॉजी में, जूलॉजी में ही पढ़े हो बीएससी में।
सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल और टेक्निक बताना है। नेक्स्ट जो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आप पढ़े हो ना, बीएससी का जो कौन सा आपका था, बीएससी का जो सेकंड सेमेस्टर था, बीएससी सेकंड सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला, उसमें कैलोरीमेट्री का क्या था, डिटेल में पूरा चैप्टर ही था कैलोरीमेट्री का। यहाँ तो एक यूनिट, यहाँ पे तो एक टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन कैलोरीमेट्री वहाँ पे पूरा चैप्टर ही था, वो भी था डिटेल में। ठीक, अगर वहाँ पढ़े होगे तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट यूनिट जो इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका जूलॉजी का ही टॉपिक है, ये केमिस्ट्री वगैरह में नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल और इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो ये था अपना सेकेंड पेपर का बायोस्टैटिक्स, बायोसिस्टमेटिक्स एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन का। देखो यहाँ पे बायोस्टैटिक हो गया, ठीक है, बायोसिस्टमेटिक्स भी हो गया। अब यहाँ बायो इंस्ट्रूमेंटेशन का कौन सा है, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन का ये टेक्निक कुछ बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में ही आते हैं, और एक माइक्रोस्कोपी वाला जो यूनिट है आपका वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 यूनिट है। चौथा यूनिट आपका कौन सा, माइक्रोस्कोपी, जो इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको उसका बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे इतने छोटे के लिए कौन लिखने जाए, सिर्फ माइक्रोस्कोपी है। माइक्रोस्कोपी आपका 4th यूनिट जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आपको एक बार बता देते हैं, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो इसमें दिया है माइक्रोस्कोपी जो यूनिट 4 है ना, उस 4th यूनिट में आपको प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल पढ़ना है और उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, पीसीएम कौन सा था, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप आप कौन से में पढ़े हो, ये आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हो शायद, ठीक है। 3rd सेमेस्टर माइक्रोस्कोपी पूरा डिटेल में था। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे माइक्रोस्कोपी में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये 4 यूनिट थे कंप्लीट। अब ये मत कहना चौथा यूनिट लिखा नहीं, तो चौथा यूनिट है नहीं। चौथा यूनिट है कौन सा, यूनिट का नाम है माइक्रोस्कोपी, और उसके अंदर 4-5 टॉपिक दिए हुए, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहले तो माइक्रोस्कोप का आपका क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर कॉन्ट्रास्ट फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये थे अपने 2 यूनिट के 2 पेपर्स के 8 यूनिट कंप्लीट, ठीक। इसके बाद 2 पेपर्स कौन कौन से हैं उसको भी चलिए देखते हैं हम लोग। पहले इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी पे लिखते जाओ, ठीक। और एक बात और, इसका सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाया जाएगा, हमने बताया कि इसका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि उसके अलावा कुछ पढ़ेंगे तो कोई बात है नहीं, टाइम वेस्ट होगा और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ने लगे इसके ना, तो भी आप लोग पूरा डिटेल, पूरा सिलेबस समझो ख़त्म कर लोगे, ठीक है। तो चलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है आपका एडमिशन, अभी तो हुआ नहीं होगा किसी का, एडमिशन होते ही, मतलब आज जब ये वीडियो बन रहा है तो आज डेट है, कितना डेट है, 7 तारीख है, आज वीडियो बन रहा है, तो जुलाई है 7। वीडियो बनने के बाद जब आपका, आज तो किसी का एडमिशन हुआ नहीं होगा, एडमिशन होगा 20-25 दिन के या फिर 10-15 दिन के बाद ही, तभी आप लोग देखोगे। उसके बाद जब आप क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इस चैनल पे स्टार्ट होगी। आप लोग जाके देख सकते हो, आपके सीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज दिए गए थे, सेम वैसे ही आपको भी दिए जाएंगे। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक। तो चलिए इसको रफ करके और इसका 3rd पेपर को पढ़ते हैं। 3rd पेपर कौन सा है, तो जो अपना 3rd यूनिट है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में भी आपके सेम क्या है, 4 यूनिट ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी बोलते हैं कौन सा, रटंतु वाला ही सिलेबस है। देखो, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का यूनिट 1 जो है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ना है आप लोग को। पॉपुलेशन इकोलॉजी यहाँ पे नंबरिंग करना भूल गए हैं, 4 और 5। देखो, तो पहला में आपको चैप्टर में पढ़ना है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, क्या कैरेक्टर होते हैं, वो बताना है आप लोग को, पढ़ना है इसमें। सेकंड है पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो आप शायद, हमें जहाँ तक याद है, आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था आप पढ़ के आए हो, किसमें, बीएससी में पढ़ के आए हो, ये पढ़ के आए ही हो, हाँ हमें पता है पढ़ के आए हो। नेक्स्ट जो 3rd वाला है वो पॉपुलेशन डायनेमिक्स कंपटीशन है। नेक्स्ट जो है इंट्रा एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है, इससे आपका क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट करने को, ठीक है। नेक्स्ट जो है म्यूचुअलिज्म एंड कॉमनसेलिज्म। तो ये आपका मान लो इन दोनों में कोई एक हर बार आता है, आपको सेम ये देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट में आता है लेकिन आता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट आपका सेकंड जो यूनिट है उसमें इकोसिस्टम पढ़ना है आप लोग को। तो इकोसिस्टम, नेचर ऑफ इकोसिस्टम, फूड वेब्स, एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट है थर्ड टॉपिक्स में आपको पढ़ना है बायो जियो साइकिल। जैसे बायो जियो साइकिल में कौन कौन से आ जाते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, वाटर साइकिल, ये सब आते हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं इसमें। ठीक, जो नेक्स्ट यूनिट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बायोम्स है, बायोम्स पढ़ने हैं। तो ये थे अपने थर्ड पेपर के 2 यूनिट, और इधर 2 यूनिट का दिया हुआ है क्योंकि जगह बच गया था तो 2 यूनिट इधर ही एडजस्ट कर दिए हैं। तो थर्ड जो आपका यूनिट है वो है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जैसा कि हमने बताया कि ये भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा वो पढ़ने वाला है नहीं, क्या है समझने वाला है नहीं, सब रटंतु वाला है, सब रटते रहो, जितना रटने में आप कैपेसिटी अच्छी है उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक, तो इन्वायरमेंटल देखो, इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इशूज़ देखो, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो इशूज़ होते हैं इन्वायरमेंटल वो पढ़ने आपको। नेक्स्ट जो ग्लोबल वार्मिंग की तो बात ही छोड़ दो, ये आप लोग नहीं पढ़ोगे तो भी कर लोगे क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 55 आ गया तभी भी पढ़ते आ रहे हो, 55 में भी आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है वो इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स भी पढ़ना है, ये आप के लिए नया हो सकता है। फिर बायो इंडिकेटर्स, बायो मार्कर्स, देखो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एमएससी में। ठीक है, वो फिर बाद में बात किया जाएगा। नेक्स्ट जो यूनिट 4th है और लास्ट यूनिट है ऑफ दिस पेपर, मतलब ये फर्स्ट आपका थर्ड पेपर है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसका जो लास्ट यूनिट है वो कौन सा है, वो है इसमें आपको ये सारे पढ़ने हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट्स, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये थे आपके थर्ड पेपर कंप्लीट। एक पेपर बस आपका बचा हुआ है वो 4th पेपर, तो उसमें भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन सा क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका भी ले लो। ठीक है, तो चलो इसको पहले रफ करते हैं, फिर लास्ट पेपर आपका पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है लास्ट पेपर में। तो जो अपना 4th पेपर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। ठीक है, ये लगता है बायोलॉजी केमिस्ट्री मिला के पेपर है, ये केमिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा होता है क्योंकि बायो केमिस्ट्री आप लोग बीएससी में पढ़ के आओ। ठीक है, तो 4th पेपर है बायो केमिस्ट्री, ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग होता है, इजी तो नहीं उतना लेकिन इंटरेस्टिंग होता है ये पेपर। ठीक है, तो इसमें भी 4 यूनिट आपके दिए हुए। 4th यूनिट, पहला यूनिट जो है बायो एनर्जेटिक्स में क्या पढ़ना है आपको, एलिमेंट्री थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना है। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स के लॉ पढ़ने हैं, फर्स्ट और सेकेंड लॉ। तो देखो यहाँ पे डरना नहीं है, किससे नहीं डरना है, थर्मोडाइनमिक्स से नहीं डरना है क्योंकि ये फिजिक्स वाला थर्मोडाइनमिक्स नहीं है, ये बायोलॉजी वाला थर्मोडाइनमिक्स है। सेल में भी कुछ थर्मोडाइनमिक्स रिएक्शंस होते हैं, वो है यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट है सेल एज एन ओपन थर्मोडाइनमिक सिस्टम, देखो फिजिक्स वाला नहीं पढ़ना है, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। ठीक है, इसमें बायोलॉजी वाला पढ़ना है। थर्ड जो है वो कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन पढ़ना है, चेंज ड्यूरिंग बायो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये सब हो गए कौन से इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है आपका एंजाइम। ठीक है, एंजाइम यूनिट है, उसमें आपका पढ़ना है मैकेनिज्म, एंजाइम कैसे काम करता है, जैसे लॉक एंड की मॉडल, ये भी आप बीएससी में पढ़ के आओ। बस सिलेबस जल्दी जल्दी देख लो, बहुत गर्मी है यार, और तो और यहाँ पे लाइट भी जल्दी जल्दी जा रही है आ रही है। ठीक, तो इसकी वजह से सिलेबस वीडियो जल्दी से बनाना पड़ रहा है। मैकेनिज्म पढ़ना है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ना है। नेक्स्ट जो काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एक्शन। नेक्स्ट जो है थर्ड जो आपका पढ़ना है वो एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम इनहिबिशन भी पढ़ना, मतलब एंजाइम के काम कौन इनहिबिट करता है, वो सब इनहिबिटर्स कई सारे दिए होंगे आपके सिलेबस में। नेक्स्ट जो है यूज ऑफ लाइन वियर्स, वर्क कर्व टू प्रिडिक्ट द टाइप्स ऑफ इनहिबिशन, ये सब देखो जल्दी से देख लो कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक, तो ये आपके 4th यूनिट है। 4th पेपर के 2 यूनिट यहाँ पे और 2 यूनिट फिर इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी वीडियो डिस्कस करने का, जल्दी जल्दी सिलेबस डिस्कस करने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है। देखो आप जब तक वीडियो शूट हो रहा है 4 बार लाइट कट चुकी है, इसने जल्दी से वीडियो शूट कर ले रहे हैं ताकि पता तो चल जाए, डिटेल में नहीं लेकिन पता तो चल जाए क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो चलिए इसको रफ करते हैं पहले। तो जो अपना 3rd यूनिट है, मतलब सेकेंड लास्ट यूनिट, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या है, ये मोस्ट इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक हो जाता है, मतलब मेरे लिए बहुत इजी, हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है आपको। कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर और पढ़ना है, और जनरल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल जो इसका सिग्निफिकेंस होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो सब पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर में पढ़ना है वो लिपिड पढ़ना है। लिपिड का भी सेम यहीं पे जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका भी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पढ़ना है वो 3rd चैप्टर में वो मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ना है।
मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ना है, ठीक। तो मेटाबॉलिक पाथवे में कौन कौन से कुछ रिएक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म या फिर बोलो कि रिएक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कुछ पढ़ने हैं। इसमें क्या 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 है, ग्लाइकोजेनेसिस, यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज बनेगा, यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लूकोज टूटेगा, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे टूट रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर एचएमपी शंट्स, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बीटा ऑक्सीडेशन एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। वो सब वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे जब स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट जो यूनिट है आपके इस पेपर का, यानी कि जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का, जो आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, यूनिट 4 पढ़ना है। कौन सा, फोर्थ पेपर का फोर्थ यूनिट, क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स पढ़ने हैं आपको इस उसमें पेपर में। नेक्स्ट जो है बायोलॉजी ऑफ कैंसर, तो कैंसर का बायोलॉजी पढ़ना, कैंसर का एकदम डिटेल में पढ़ना। क्या है, न्यूप्लाजिया, मेटाप्लाजिया, फेज ऑफ कैंसर, फिर ऑन्कोजीन्स एंड कार्सिनोजेंस पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो देखो ये कैंसर वाला टॉपिक है, पढ़ना ध्यान से। नेक्स्ट जो है थर्ड का बायोलॉजी ऑफ एजिंग, तो एजिंग कैसे होती है, बायोलॉजी एजिंग का बायोलॉजी पढ़ना है। तो ये थे आपके होल सिलेबस, कौन सा, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का टोटल सिलेबस बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ है तो नहीं, लेकिन इससे कम भी कुछ नहीं, क्योंकि देखो हमने पहले ही बताया कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, तो पहले ही क्यों ना हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करें, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एमएससी में बहुत ज़्यादा बैक लगता है। बीएससी का बैक आप लोग देखे ही, वो लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा बैक एमएससी में लगता है, ठीक। तो इसलिए एमएससी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सभी बच्चे पढ़ते हैं और आप लोग भी इंपॉर्टेंट ही पढ़ना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ सिलेबस का वीडियो। फिर इसके कुछ दिन बाद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो दिए जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोस डालें तो आपके पास जरूर पहुंचे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।